हरे कृष्णा। आज ये वीडियो के माध्यम से आपको बताने के लिए चाह रहा हूँ मायावादी दर्शन क्या है और कब उत्पत्ति हुआ और किसके द्वारा उत्पत्ति हुआ, ये सारी बात आप लोगों को बताता हूँ और कब हुआ था। मायावादी दर्शन, पहले तो ये इसको मायावादी दर्शन शारीरिक भाष्य शंकराचार्य द्वारा ये उत्पत्ति हुआ था। आदि शंकराचार्य इसको कलियुग में विशेष कर उनकी उत्पत्ति किए और क्यों किए इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताने के लिए चाहता हूँ। अब इसके बारे में डिटेल अब कहने के लिए चाह रहा हूँ। पूरी आपको वीडियो को सुनना है और पूरी वीडियो सुनने के बाद आपको क्या है आपके कमेंट देना है, कैसा लगा आगे बताना। शंकराचार्य के प्रादुर्भाव भारत में हुए तो सभी जानते, इतिहास में पढ़ते हैं। शताब्दी से 800 के आसपास हुई थी। केरल में हुआ था उनके जन्म, प्रकट थे ब्राह्मण घर में। वास्तव ये शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य थे ये साक्षात भगवान शिव जी थे। ये बात पद्म पुराण में कहा गया। पद्म पुराण में भगवान शिव जी को आदेश देते कलियुग में जा कर के मायावादी बुद्धिस्ट फिलोसफी को ख़त्म करने के लिए, प्रकट होने के लिए आदेश देते। और उनके भगवान के आदेश पर उन्होंने देवी पार्वती बोलते मैं बुद्धिस्ट फिलोसफी नष्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उनकी बुद्धिस्ट से प्रसन्न करने के लिए, उनको छिपाने ये करने के लिए मैं ऐसा दर्शन मायावादी दर्शन दूँ, माने शारीरिक भाष्य दूँ जिस भाष्य को पढ़ के लोग बुद्धिस्ट फिलोसफी को छोड़ करके शंकराचार्य के अनुयायी हो जाएंगे, उनकी फॉलोअर बन जाएंगे। उसके माध्यम से वैष्णव दर्शन की वैदिक शास्त्र को उन्होंने फॉलो करेंगे, वैदिक शास्त्र पढ़ेंगे, वेद शास्त्र ऊपर रास्ता, वेद शास्त्र के मार्ग पर चलेंगे। इसकी शुरुआत ऐसा ही होता है जब कलियुग प्रारंभ होता है। कलियुग की शुरुआत से लोग धर्म के नाम पर व्यभिचार मतलब पशुवध करने लगे। पशुवध इतना होने लगे उनको कंट्रोल करना मुश्किल था। भगवान बोलते धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि युगे, मैं धर्म स्थापन कर ली। भगवान तो सभी के हैं, खाली मनुष्य के नहीं है। भगवान पशु प्रति दया करते हुए, जैसे ये बात जयदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, पशु प्रति दयार्थ हृदय होकर के भगवान बुद्ध अवतार लिए। और बुद्ध की अवतार लेकर के उन्होंने जीव प्रति दया, वो असली धर्म बता रहे, उनकी शिक्षाएं दया करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और उन्होंने दया, जीव प्रति दया को दिखाते हुए पशुवध को रोकने के लिए उन्होंने अवतार लेकर के वेद शास्त्र को इनकार किए। माने वेद शास्त्र को मना कर दिया, अरे वेद में जो लिखा है, जो ब्राह्मण लोग कर्मकांडी ब्राह्मणों को के वेद लिखा है, यज्ञ करना, पशु हत्या करना जो लिखा है ना, वो धर्म नहीं है, वो बेकार बात है, इसको छोड़ो। इन्होंने वैदिक शास्त्र को इनकार करे, अपनी फिलोसफी, अपने सिद्धांत वही दिए, सत्य बोलो, दया करो, अहिंसा करो, अपरिग्रह, दूसरा को दान करो, दूसरा को मदद करो। ये धर्म की स्तंभ है, धर्म की खंभा है। इसलिए बुद्धिस्ट फिलोसफी 4 खंभा इसको कहा जाता है, दया, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। जिस आधार पर वो धर्म को प्रचार किए और उसकी कई लोग उनको फॉलो किए, जो नहीं फॉलो किए उनको साम दाम दंड भेद में उन्होंने उनको चेंज कराए। चेंज किया है उन्होंने, अपनी एक फिलोसफी बनाए, जो वैदिक शास्त्र को एक फिलोसफी बनाए जिसको बोलते शारीरिक भाष्य, मायावादी भाष्य। ये शंकराचार्य द्वारा उत्पन्न हुआ। जो भाष्य में उन्होंने जो बुद्धिस्ट फिलोसफी था, बुद्धिस्ट फिलोसफी को शून्यवाद दर्शन कहा जाता है। शून्यवाद मैंने मरने के बाद में शून्य हो जाएगा, आउट नहीं। कामार विनाश, दुखर विनाश, कोई कामना नहीं रखेंगे, कोई कष्ट किसी को नहीं देंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, तकलीफ नहीं देंगे। शरीर छोड़ने के बाद में निर्वाण हो जाएगा, शरीर आत्मा निर्वाण हो जाएगा, निर्वाण हो जाए मुक्ति मिल जाएगा और दोबारा जन्म नहीं होना, जन्म मृत्यु चक्र में उनको फंसना पड़ेगा ना, कि दुख भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए जब तक दुख है, जब तक वो कामना है, हमको बार बार जन्म मृत्यु चक्र में फंसाता है। इसलिए शून्यवाद में तो शून्य, मरने के बाद शून्य हो जाएगा। ये कोई वैष्णव दर्शन नहीं के शास्त्रों में नहीं लिखा है, ऐसे कल्पित भाष्य था वो ना उनकी, उन्होंने बुद्धिस्ट फिलोसफी। और उन्हीं फिलोसफी के बराबर कर अपना एक फिलोसफी शंकराचार्य ने प्रदान किए, जो फिलोसफी मायावादी दर्शन कल्पित भाष्य कहा जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु इसको अच्छी तरह की व्याख्या किए चैतन्य चरितामृत। मायावादी
मायावादी दर्शन ये विशेष करके चैतन्य चरितामृत के सार्वभौम भट्टाचार्य के मिलन के प्रसंग में आता है। सार्वभौम भट्टाचार्य को मायावादी दर्शन की अंतर गहरात बताते भगवान चैतन्य महाप्रभु। और दूसरी बनारस में भी अध्ययन भी ऐसे ही लाखों प्रबोधानंद सरस्वती जो थे, प्रकाशानंद सरस्वती जो थे, प्रकाशानंद सरस्वती, उनके साथ में वार्तालाप करते मायावादी दर्शन बारे में भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते। मायावादी दर्शन को उन्होंने व्याख्या की। अब यदि डिटेल्स आप जानकारी लेंगे, महाप्रभु के जो द्वारा शिक्षा सार्वभौम भट्टाचार्य को जो मायावादी दर्शन के बारे में व्याख्या, ये जरूर पढ़ लेना चाहिए। हम तो आपको संक्षिप्त बता रहे हो, मायावादी दर्शन ऐसी शारीरिक भाषा जो भगवान के शरीर को भौतिक शरीर, भौतिक जीव जैसा तुलना करना का। भगवान की शरीर भौतिक शरीर नहीं, ट्रांसेंडल दिव्य आध्यात्मिक शरीर, सच्चिदानंद स्वरूप। भौतिक शरीर जो जैसे हड्डी मांस में हमारा बना हुआ शरीर है, हड्डी सप्त धातु में बना हुआ शरीर है, ऐसा शरीर भगवान का नहीं, वो चिन्मय शरीर है। किंतु भगवान एक लीला करे नाटक करते हैं, मनुष्य के रूप में जब आते हैं धरती पर, मनुष्य जैसा पसीना निकालता शरीर में भगवान के पसीना भी निकाल जाता है। महाभारत युद्ध में खून भी निकाल जाता भगवान के शरीर से। ये सब दिखाना नाटक था। किंतु भगवान सच्चिदानंद स्वरूप ने कहा है कि ये सब नाटक करके दिखाए, लोगों को ऐसा ही कर दिए, लोग भ्रम में पड़ते हैं। इसलिए उनको भौतिक शरीर तुलना करना, इसको शरीर की भाष्यवा मायावादी दर्शन कहा जाता है, जिसके फाउंडर आचार्य थे शंकराचार्य। इसके कारण थे बुद्धिस्ट फिलोसफी को ख़त्म करने के लिए, और भगवान की इच्छा था, भगवान की इच्छा को पूर्ति करने के लिए, बुद्धिस्ट लोग खत्म करने के लिए, और सनातन धर्म संस्कृति को पुनः करने के लिए। जो वैदिक सनातन धर्म है, वैष्णव धर्म है, वैष्णव दर्शन है, वो पुनः स्थापन करने के लिए भारतवर्ष में उन्होंने विग्रह पूजा करना, वेद शास्त्र अध्ययन करना, और भगवान की कृष्ण की शरण जाने के लिए उन्होंने प्रेरणा भी दी है। उसी के माध्यम से मायावादी दर्शन के साथ साथ उन्होंने कृष्ण के भजन करने के लिए बताया। इसलिए उनकी ये सब दर्शन था, विशेषकर आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा था। उत्पत्ति का कारण था बुद्धिस्ट फिलोसफी को खंडन करने के लिए, और वैदिक शास्त्र को पुनः स्थापन के लिए, धर्म संस्थापनार्थ है संभव धर्म। भगवान की तो साक्षात शंकर हैं भगवान शिव जी। हरे कृष्णा। आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करना है, जरूर लाइक करना, आगे जानकारी करनी है। आगे आपको यदि अच्छा लगा ऐसे तरह तरह की सिद्धांतवाद जानकारी करने के लिए, वैष्णव सिद्धांत, मायावादी सिद्धांत हो, हमको यथारूप ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, जो कि प्रामाणिक परंपरा के वैष्णव दर्शन है, इस जानकारी करने के लिए ज़रूर उसको सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर लाइक करिए, कमेंट भी करिए। यदि आपको कोई संशय है, क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर में 9897538392 9897538392। इसी में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी मन में संशय हो, जिज्ञासा हो, और आपकी एडवाइस भी दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। क्या कमी हमारे में है, वो भी कमी भी आप बता सकते हैं, जैसे हम लोग को सही आगे दिशा में चल सकते हैं। हरे कृष्णा।